बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने इकोनॉमी का साइज दोगुना किया है। इतनी तेज ग्रोथ का एक बड़ा कारण हमारा शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बीते 10 सालों में हमने रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया है। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है। जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है। दुनिया के हर डेवलप नेशन, हर डेवलप रीजन में यही हुआ है। आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है। इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है, हमारे तमिलनाडु को हो रहा है। साथियों, विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएमके उस सरकार में विराजमान थी, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है। इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है। भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट्स के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीज ही मिलते थे। और आपको पता है उस समय इंडियन अलायंस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है। इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है। साथियों, लास्ट 10 इयर्स में
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों के रोड और हाईवे के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है। 2014 के बाद तमिलनाडु में केंद्र सरकार की मदद से 4,000 किलोमीटर रोड्स बनी है। चेन्नई पोर्ट को कनेक्ट करने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण बनेगा। 8,000 करोड़ रुपीस के रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ ही आंध्र प्रदेश के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे। साथियों, चेन्नई मेट्रो जैसा मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तमिलनाडु में ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ा रहा है। हमें याद रखना है, जब इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो इससे हर सेक्टर में नई जॉब भी क्रिएट होती है। मेरे नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। साथियों, बीते दशक में भारत ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश किया है। मुझे खुशी है कि तमिलनाडु के करोड़ों गरीब परिवारों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। बीते 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर देश भर के गरीब परिवारों को मिले हैं और इसमें पीएम आवास योजना के तहत 12 लाख से ज्यादा पक्के घर यहां तमिलनाडु में मेरे गरीब परिवार के भाई बहनों को मिले हैं। पिछले 10 सालों में गांवों में करीब 12 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से वाटर नीर पहुंचाया गया है। इसमें 1 करोड़ 11 लाख फैमिलीज मेरे तमिलनाडु की है। इनके घर में पहली बार टैप वाटर पहुंचा है। इसका बहुत बड़ा लाभ तमिलनाडु की मेरी माताओं बहनों को मिला। देशवासियों को क्वालिटी और सस्ता इलाज देने से ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आप देखिए, आयुष्मान योजना के तहत तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं। इससे तमिलनाडु के इन परिवारों के 8,000 करोड़ रुपीस जो उनकी जेब में से खर्च होना था, वो खर्च बच गया है। मेरे तमिलनाडु के भाई बहनों के जेब में 8,000 करोड़ रुपीस, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है।